प्रार्थना करता हूँ ईश्वर के चरणों में, जो आपने हिंदुस्तान बनाकर यहाँ दिखाया है, गया की धरती, और यहाँ से पैगाम जाए और ये जाए कि विश्व में शांति हो जाए, विश्व में युद्ध समाप्त हो जाए। भूले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए, आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने हार दी। इस इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता, इस अनेकता को नहीं मिटाया जा सकता, इस एकता को नहीं। आप चाहते हो कि अच्छा नेता आए, आप चाहते हैं कि देश सुधरे, तो अपने बच्चों को वैसा बना के तो दिखाओ। आप अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाओगे, अच्छा संस्कार नहीं दोगे, अपने बच्चों को सिखाओगे बेटा ले तुझे जितना पढ़ना है पढ़, तुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के बाद खूब कमाना है, करोड़ों का कमाना है, तुझे पैसों का ढेर जमा करना है। ये जितने भी माँ बहन इस तरह की मानसिकता के है ना, ये सब मेंटल है, मेंटल। क्योंकि संपदा मनुष्य की आवश्यकताएं और मनुष्य की इच्छाएं दो अलग अलग चीज है। इच्छाएं अनंत है, आवश्यकताएं सीमित है, इसलिए लेकिन समय की सीमा है, इसलिए हम दो ही बात पर विशेष अपना चर्चा को बताते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं कि हम लोगों का पेट भरने का कल्याण बात करें, और हम सबों को शिक्षित करने का, और शिक्षित सिर्फ प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं, एक मानव होने के लिए भी शिक्षित हम करेंगे तो हम समझते हैं विश्व में शांति कायम हो सकती है। यही मेरी अवधारणा है, यही मेरी सोच है, यही कह करके आज जो आप लोगों ने आयोजन किया है। चलिए, एक मरुभूमि है, मरुभूमि में ओएसिस हुआ करता है, दूब की कुछ मात्रा पाई जाती है, तो जो अतृप्त हिरन है दौड़ करके वहाँ जाता है, क्या भाई, तो वहाँ पर हो सकता है पानी रहे। आज हम मानव के लोग वही ओएसिस की खोज में हैं, वही शांति की खोज में हैं कि हम चलें उस ओर कि कैसे मानवता का, कैसे भ्रातृत्व का, कैसे नेशनलिटी का, और कैसे सब लोगों को साथ देने की भावना पैदा हो। उसी ओएसिस को पाने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आज गया के हमारे पीस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथी जो आज इस प्रकार का आयोजन किए हैं, हम उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते भी हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि क्योंकि हमारा फर्ज बनता है हर तरह से इस क्षेत्र का विकास करना, जिसकी चर्चा हमारे डॉक्टर धनंजय धीरे जी ने अभी छोटी की बात हम नहीं उसको दोहराना चाहते हैं, ये उनकी बड़प्पन है कि वो सोचते हैं। हमारा काम तो यही है कि जब तक रहें तब तक और अधिक से अधिक काम लाने की बात करें। चाहे फल्गु नदी हमारा है, अंतर सलीला है, इसको सतह सलीला बनाने के लिए सोन से नदी नहर निकाल करके और पानी लाना चाहते हैं, बीथों में बांध करके इसको हम अनवरत चलाना चाहते हैं। और फिर जिस प्रकार से पटना में है और दोनों तरफ सड़कें हैं, लोग आते हैं जाते हैं, और उसी प्रकार से हमारा बीथों से लेकर के बोध गया तक इसी प्रकार से पानी प्रवाहित रहे, फल्गु नदी के किनारे में सड़कें रहे, जिससे कि आने जाने में के लोगों को दुख नहीं हो। ये सब सारी भावनाएं हमारे दिमाग में है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि मौका मिला है तो हम गया जी के लिए कुछ करें। और आपने इतनी बातें कही, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और अनुग्रहित हैं कि हमको आज ऐसे महान सम्मेलन में आपके लिए अध्यक्षता का पद दिया, इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। और जबकि हमारी कोई उपासना नहीं है, साधना नहीं है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबको सद्बुद्धि हो, सबके दिमाग में सद्भाव की भावना आवे, भ्रातृत्व की भावना आवे, और विश्व का कल्याण हो। यही बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सबों का। सत्य है, लेकिन कितने वैसे लोग हैं आज यहाँ तो
एक दूसरे को पैर खींचने वाले लोग हैं। आज जीव की हत्या होती है, आज पेड़ पौधे की हत्या होती है, आज हमारे जो नदियां हैं उनका स्वरूप को हम लोग बदल रहे हैं। माने भगवान के दिए हुए चीज़ को, प्रकृति के दिए हुए चीज़ को हम क्षरण कर रहे हैं और आज हम अच्छा मानव करने के लिए अपने को कहते हैं। दुनिया नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता हूँ, भगवान के नज़रों में ये नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने जो प्रकृति प्रदत्त सारी सुविधाएं हमको दी, हर तरह की चीज़, जैसे जमीन संरक्षण रह सकती है, कैसे हम पेड़ों को संरक्षित कर सकते हैं, कैसे नदियों को प्रवाहित कर सकते हैं, कैसे हम पहाड़ों को यथावत रख सकते हैं, इसकी अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए भगवान ने हमें बनाया है और इसी के लिए हमें शिक्षित होना चाहिए और यही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज शिक्षा का कद्र ये हो गया है कि बस हम जाएं कमाएं और कमाएं तो उतना से भी नहीं, चाहे एक क्लर्क हो, एक चपरासी हो या बड़े बड़े पदाधिकारी हों, सब में ये आज प्रतियोगिता है कि कौन कितना ज़्यादा ऊपरी कमाई कमाता है। जो ऊपरी कमाई करता है वही टीटर मीटर देखता है, उसका परिवार अच्छा रहता है, तो दूसरा जो नहीं कमाता है उसके परिवार में बात आती है कि देखिए तो आप ही कैसा वो पदाधिकारी है, उसके परिवार कैसे रह रहे हैं और तुम कैसे परिवार के हो कि तुम्हारे यहाँ फटी साड़ी है, फटी धोती है, फटी कुर्ता है, तुम अपने बेटा को अच्छे गाड़ियों पर नहीं स्कूल भेजते हो, रिक्शा पर भेजते हो। इस तरह की बातें आती है। तो इस तरह की विभिन्नता जब तक बनी रहेगी तब तक अंतर्द्वंदता की बात रहेगी और शांति का काम का बात सोचना हम समझते हैं बेईमानी है। इसलिए मेरे समझ से वही कि हम बहुत पढ़ लें, बहुत पढ़ा लें, लेकिन प्रेम, मानवता और सौहार्द की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, करुणा की भावना अगर हम अपने में नहीं लाते हैं तो हमारी पढ़ाई खत्म है, गलत है। और जब हमारी पढ़ाई गलत है तो निश्चित है कि हमारा पेट भी नहीं भर सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे से उसी रूप में निपटते हैं कि हम प्राप्त करें, हम ज़्यादा प्राप्त करें, हम दिखलावें कि हम सबसे ऊपर हैं और बाकी सब हमसे नीचे है। जब ये भावना होगी तो विश्व शांति कैसे होगी? इसलिए मेरे समझ से आवश्यकता यही है कि शासक हो, हमारे बड़े बड़े विद्वान हो, दो बातों पर अगर विश्वास करते हों, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जब जात पात की बात आती है, सनातन की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो 1956 में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। बुद्ध धर्म के लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने इसलिए बुद्ध धर्म को अपनाया कि वहाँ पर किसी प्रकार की अंति पंक्ति, जात पात और ये सब नहीं था। लेकिन आज जय भीम हम कहते हैं, लेकिन भगवान अम्बेडकर या भगवान बुद्ध की जो शरमन थे, उनकी जो शिक्षा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये सब बात हम लोग आज भूल गए हैं। इसीलिए आज हमारा पेट भी तृप्त नहीं है, हमारा दिमाग भी अशांत है। इसीलिए विश्व शांति की बात जब तक हम किसी का पेट नहीं भरेंगे, जब तक उचित शिक्षा नहीं देंगे, समान शिक्षा नहीं देंगे, सबों को शिक्षा नहीं देंगे, सब प्रकार की शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये बातें नहीं हो सकती है। इसलिए आज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो पीस एसोसिएशन है, इस अवसर पर बोलते हुए हम छोटे लोग हैं, लेकिन इस बात में हमारा काट विश्वास है कि जब तक ऐसे बातें तो और आगे बढ़ेगी।